नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं गोपाल और आप सभी का स्वागत है आज मेरे YouTube चैनल एक ग्रो इन्वेस्टर पे। आज जो बात है थोड़ी खरी है, थोड़ी 100% सत्य है, थोड़ी क्या पूरी 100% सत्य है। और ये बात रियल में सत्य है। आप इसका आकलन कीजिए, इसको देखिए, इसको परखिए, इसमें क्या सत्य है क्या नहीं है, ये खुद आप इसको परखिए, आप जांच कीजिए। ये वीडियो जो है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के हैं, जो मेरी श्रेणी में आते हैं, जो मेरी कैटेगरी में आते हैं। मैं मेरी खुद की बात बता रहा हूँ, मेरी कैटेगरी के लोगों की बात बता रहा हूँ। क्यों वो लोग ऐसा करते हैं, क्यों उनके साथ ऐसा होता है। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली जो है वो हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाती है। इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्या लॉजिक है कि वो मिडिल क्लास सिर्फ मिडिल क्लास ही रह जाती है, आगे क्यों नहीं बढ़ पाती। मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी खासियत हमेशा डरती है इन्वेस्टमेंट करने से, आगे बढ़ने से, दो पैसों की सेविंग करने से। मिडिल क्लास फैमिली का हर आदमी, चाहे आप हो चाहे कोई हो, आप खुद भी ये करते होंगे, जब भी आपकी इनकम आती है या सैलरी आती है, सबसे पहला काम आप उसको खर्च करने में करते हैं, जिसको देना है उसको देने में करते हैं। ये आपको नहीं करना है। दूसरा, आप पहले से उधार बहुत ज़्यादा इकट्ठे रखते हैं, समाज को दिखाने के लिए, आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उधार सबसे ज़्यादा इकट्ठा रखते हैं। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। मिडिल क्लास फैमिली हमेशा समाज के बारे में ज़्यादा सोचती है, समाज में ऐसा हो जाएगा, समाज वैसा हो जाएगा। आपको कोई भी समाज वाला 5 पैसे देने नहीं आएगा। आप जो सोच रहे हैं वो सामने वाला भी वैसे ही सोचता रहता है। इसलिए आप ये ना सोचें कि समाज वाला ये कर देगा, समाज में ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जब भी आप इनकम करने लगे, जब भी कमाने लगे, जब आपको समझ में आने लगे, आप सबसे पहले कुछ आपको सेविंग करनी है। चाहे मंथली 2,000 हो, 3,000 हो, 5,000 हो, जो भी आप सेविंग कर सके। ये सेविंग छोटी छोटी सेविंग आपको एक दिन बहुत आगे ले जाएगी। इसलिए आप जब भी करें, जब भी इनकम करने लगे, जब भी आपकी सैलरी आए या किसी भी काम से आपकी इनकम आए, छोटी छोटी सेविंग आपको करनी है। जब आपके पास पर्याप्त इनकम आने लग जाए तो आप कुछ एसेट इकट्ठे करें। जैसे कुछ शेयर हो गए, कुछ SIPs हो गई, कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। वो प्रॉपर्टी जो छोटी प्रॉपर्टीज़ है, जो ज़्यादा बड़ी ना हो, तो कुछ जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे आप प्रॉपर्टी इकट्ठे कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी लोन पे भी ले सकते हैं। उसमें आपको ये फ़ायदा है, अगर आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट भी गवर्नमेंट से आपको बच जाएगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। इसी कारण से ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, आप पे भी अप्लाई होती है, मेरे पे भी अप्लाई होती है, और हर एक मिडिल क्लास फैमिली पे अप्लाई होती है। माना कि थोड़ा डर है कि हाँ अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार रिस्क लेने में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ना रिस्क लेना भी एक सबसे बड़ा डर है। सबसे बड़ा फियर है ना रिस्क लेना, अपने आप को धोखा देना। कुछ भी एसेट इकट्ठा करे, कुछ भी लाइव एसेट इकट्ठा करें, लाइबिलिटी न बनाए। मिडिल क्लास फैमिली की हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा है कि वो खर्चे सबसे ज़्यादा करते हैं, अपनी आवश्यकताओं पे पूरा ध्यान देते हैं। एक बात आप खुद सोचिए, अगर आपने 10 साल खर्चे नहीं किए और कुछ एसेट इकट्ठे कर लिए, जिससे कि आपका आज का 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये इकट्ठा किया और 10 साल बाद में अगर 30 लाख 40 हो गया, तो वो आपको नुकसान देगा। या अगर आपने आज गाड़ी लेके आए, या आज ऐसी कोई चीज़ ली जो आपको आने वाले 10 साल बाद में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, पूरी वैल्यू डाउन चली जाएगी, तो वो आपको फ़ायदा देगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कम से कम खर्चे करें। खर्चे करना है, ऐसे नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन कुछ न कुछ एसेट आप ऐसे तैयार करें जो आने वाले समय में आपको पैसा दे, आपके बच्चों के बचत हो, बच्चों का भविष्य अच्छा हो, कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसको बेच के 2 पैसा आप ले सकें। और जाता भी क्या है यार, कुछ ज़्यादा इतना नहीं है। थोड़ा सा लोड लोगे, थोड़ा सा वजन लोगे, EMI पे भी लोगे, एक छोटी प्रॉपर्टी भी लोगे 20 लाख की, तो भी आपको बेनिफिट ही दे के जाएगी। 10 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे तब उनके वो काम आएगी, आपका एक अच्छा एसेट इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन शुरू में जब आप लेते हो ना, तो हमेशा इंसान को डर लगता है। इसीलिए 80% प्रॉपर्टी 20% अमीर लोगों के पास है। 80% आज भी कहीं भी देख लीजिए। आज हम भी रियल एस्टेट का काम करते हैं, अधिकतर जो प्रॉपर्टी देते हैं ना, वो अमीर लोगों को देते हैं। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना मिडिल क्लास के लिए भारी हो जाता है, सिर्फ उसके दिमाग से। वो ये सोचता है, मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूँगा तो पैसे कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से, मेरा पता क्या पता ये पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और 10 साल बाद जब बीत जाते हैं, वो जाके चेक करता है तो वहाँ पे हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है, नहीं मिला हो। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आप जयपुर का चेक कर लीजिए। जयपुर में पहले वैशाली में, मानसरोवर में, पत्रकार में क्या क्या रेट थी, कोई जाना नहीं चाहता था। पत्रकार में, नारायण विहार में इतना जंगल पड़ा था। लेकिन आज वैशाली में और मानसरोवर में देखो क्या रेट है। जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनके लिए कितना बेनिफिट हो गया, कितना पैसा बन गया। आज वो वहाँ से बेच के दूसरी जगह ले रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए और काम आ जाएगा। आज मुंबई में देख लिए, किसी टाइम अंधेरी के अंदर या मलाड या ऐसे जो बड़े बड़े एरिया, उनमें कुछ नहीं था। आज यहाँ पे 4-4 लाख रुपए स्क्वायर फीट की जगह 4 लाख रुपए स्क्वायर फीट की कीमत है।
मात्र 20 साल में, और 20 साल तो हर इंसान रुक सकता है, 10,000 की महीने किस्त कोई भी दे सकता है। इसलिए मिडिल क्लास फैमिली हमेशा पीछे रह जाती है, क्योंकि उसका विज़न नहीं होता। वो लॉन्ग विज़न नहीं देखते, वो शॉर्ट विज़न देखते हैं कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। अभी कभी भी प्रॉपर्टी आज के विजन से नहीं खरीदी जाती। कभी भी ऐसी भूल ना करें कि आज के आज आपको बेनिफिट दे दे। जब बसावट आएगी तो वो इतना रिटर्न देके जाएगी, इतना रिटर्न देके जाएगी, आप किसी को उधार देके ब्याज पे चला के भी नहीं दे सकती। आपका बैंक भी नहीं दे सकता, ये 101% गारंटी है। आपका बैंक किसी भी हालत में नहीं दे सकता। इसलिए मिडिल क्लास लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर किसी की सैलरी लाख रुपए है तो आप 20-30 हज़ार की किस्त इकट्ठी करके आपको करना ही करना चाहिए, ताकि आने वाले 10 साल 15 साल, और कम से कम मेरा ये कहना है कि 10 से 15 साल का वेट करें, इंतज़ार करें। सब्र का फल मीठा होता है। जब प्रॉपर्टी रेट देखी जाती है तब आपके सारे कर्जे खत्म हो जाते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन वेट तो करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा सब्र करो और थोड़ा कंफर्टली दो, इन्वेस्टमेंट करो। एक बार प्रॉपर्टी को देख के वहाँ से रिटर्न मत लौटो, इन्वेस्टमेंट करो। ये मौके बार बार नहीं आते। आज देश प्रगति पे जितनी विकसित हो गया, उस दिन आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, लेकिन विकासशील जगह पे हर चीज़ का पैसा बढ़ता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ आपको कि वो बच्चा ज़्यादा ग्रोथ करेगा जो 5 साल से 15 साल का हो रहा है या 20 साल का होगा, या वो बच्चा ज़्यादा ग्रोथ करेगा जो 25 साल से लेकर 40 साल का या 50 साल का होगा। आप खुद सोचें कौन सा बच्चा ज़्यादा ग्रोथ करेगा, किसकी हाइट और किसकी हेल्थ और किसका ब्रेन ज़्यादा ग्रोथ होगा। आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरे को बताना था। एक छोटी सी मैं आपको कहानी इस मैं बताना चाहूँगा इसी के रिगार्डिंग है। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप ढूंढते रहिएगा उसका क्या था, क्या सॉल्यूशन था। एक माँ और एक बेटा रहता है। एक गांव में एक माँ और बेटा रहता है। बेटा एक दिन माँ को बेटा बेटा बोलता है, माँ मेरे को खीर खानी है। खीर बहुत अच्छी बनती है। माँ जब खीर बनाती है बहुत प्रेम से बनाती है। तो माँ ने बोला ठीक है मैं बनाती हूँ। माँ ने शानदार गाय का दूध, प्योर उबला हुआ दूध, बिल्कुल उबला हुआ, पूरा उबला हुआ दूध, बासमती चावल, फुल उबले हुए, आप इसका इंटरेस्ट लीजिए, सुनिए, फुल उबले हुए बासमती चावल उबाल के, और बिल्कुल शानदार तरीके से माँ ने खीर बनाई। उसमें माँ का प्यार, और उसमें काजू बादाम पिस्ता जो भी डालना था सब कुछ डाल दिया, जिससे कि खीर का स्वाद खराब नहीं हो। और इतनी प्यारी खीर बनाई, माँ के प्रेम से भरी हुई खीर, और बच्चे को ला के दी कटोरे में डाल के कि ले बेटा खा ले, तेरे पसंद की खीर मैंने बनाई है। बच्चे बेटे के एकदम से क्या पता क्या जची, जैसे कि प्याला सामने आया खीर का, उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो माँ मासूम रहती है, माँ हमेशा अपने बच्चों के सामने ऐसे वो नाजुक रहती है, और रहते माँ का प्यार रहता है ऐसा है। तो झुक गई, बोला ऐसा क्या हुआ, अब तू खीर क्यों नहीं खाएगा, तेरे पसंद की खीर बनी है और शानदार खीर बनी है, और उसमें माँ का प्यार और है। बोला नहीं खाऊंगा। बोला हुआ तो क्या ये तो बता। बोला मैं तो नहीं खाऊंगा। लेकिन उसने पूछा हुआ क्या ये तो बता। बोला इसमें काले पत्थर पड़े हैं। तो देखिए दोस्तों, काले पत्थर काय को बोलते हैं और किस चीज़ को बोलते हैं। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो प्रॉपर्टी में लागू होती है। आप समझना इस चीज़ को, और किस में लागू होती है। वो बोलता है कि इसमें काले पत्थर पड़े हैं। माँ बोलती बेटा काले पत्थर का, तो देखो ये जो कटोरे में ये काले पत्थर पड़े हैं। तो बोलती बेटा ये काले पत्थर नहीं है, इलायची है, ये खा ले, बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी रहती है और शरीर से बदबू भी नहीं आती। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बेटा बोलता मैं नहीं खाऊंगा, ये काले पत्थर मेरे को नहीं खाने इसमें से। तो माँ उसको काले पत्थर निकाल के दे देती है और उसको देती है भाई तो इसको खा ले। लेकिन फिर भी बोलता है बेटा, जब ला के देती है तो बोला मैं नहीं खाऊंगा। बोला अब क्या हो गया, अब तो तेरे पत्थर भी निकाल दिए। बोला मैं नहीं खाऊंगा। बोला हुआ क्या है ये तो बता। माँ फिर परेशान। तो बेटे ने फिर बोला ये कटोरा मेरा नहीं है, ये मेरे बर्तन में नहीं है, ये मेरे प्याले में नहीं है। माँ को फिर हंसी आई, एक तो हंसी आई, एक गुस्सा आया, एक प्रेम भी आई। तो फिर माँ ने कहा ले बेटा, कटोरा तेरा हो या मेरा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बर्तन एक है। तो खा तो सही, स्वादिष्ट बहुत शानदार खीर बनी है। लेकिन लड़का बोलता मैं नहीं खाऊंगा। बेटा फिर बोलता मैं नहीं खाऊंगा। तो माँ ने फिर उसको उसके बर्तन में ला के दी। तो फिर बोलता है वो अब तेरे बर्तन में मिल गई, अब तो खा ले। बोला मैं नहीं खाऊंगा ये खीर, मेरे को नहीं खानी है। बोला अब क्यों नहीं खाएगा। बोला मैं नहीं खाऊंगा। तो ये अगर आप उदाहरण समझे तो आपके लिए है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं लगा हो तो अच्छा हो, नहीं लगा हो तो भी अच्छा हो, और अच्छा लगा हो तो भी अच्छा हो। तो इसलिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो इन्वेस्टमेंट करें, चाहे छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें, 5 लाख 10 लाख 20 लाख, आप जिस भी इलाके में जो आपकी कैपेसिटी हो वो करें, लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि समय हाथ से निकलता जा रहा है। जो समय निकल चुका वो नहीं आएगा, जो आगे आने वाला उसकी कदर करें और इन्वेस्टमेंट करें ही करें, ताकि आपका पैसा भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न देके दें। कुछ भी आपको और जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं।
जयपुर में आप मिल सकते हैं, कोटा में आप मिल सकते हैं, अजमेर में हमारी टीम आपको फुल सपोर्ट करेगी। इसके अलावा मुंबई में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुंबई में भी कोई जानकारी हो आपके लिए, कुछ भी आपको जानना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे जितने प्रोडक्ट आते हैं सब 100% लीगल आते हैं और बिना लीगलिटी के हम काम करते ही नहीं है। इसलिए सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन है। आए, आप मिलें, आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप मिल सकते हैं, आपके लिए हर जानकारी अवेलेबल रहेगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी में कुछ वैल्यू लगती हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा इसका मिल सके। और आपके लिए किस चीज़ पे वीडियो बनाया जाए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो